किसने सोचा था कि जो सांप आज मरेगा वो कल पूरा कबीला मिटा देगा। पुरानी बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक कबीला जो खुद को विषधर नाशक कहता था, सांपों का शिकार कर अपने साहस का प्रमाण देता था। वहां के लोग सांपों की खाल से कपड़े बनाते, उनके जहर को औषधि और उनके सिर को गहनों की तरह पहनते, परंतु उनकी इस परंपरा के पीछे छुपा था उनका घमंड। एक दिन कबीले के योद्धा बलदेव ने एक विशाल नाग को मार गिराया। वह नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, बल्कि नागों के राजा वासुकी का पुत्र था। बलदेव ने उसकी खाल को नगरी में प्रदर्शित किया और गर्व से कहा, देखो, विषधर अब हमारे पैरों के तले है। नागिन मणिका, जो उस मरे हुए नाग की जोड़ीदार थी, यह सब देख रही थी। उसने अपने पति की हत्या और अपमान को देखा और प्रतिज्ञा की, इस कबीले को अपनी अंतिम सांस तक मेरी प्रतिशोध की आग सहनी पड़ेगी। मणिका ने अपनी मणि का बलिदान देकर एक मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा को नागलोक में भेजा। वहां उसने नाग देवता से शक्ति मांगी। नाग देवता ने कहा, प्रतिशोध लेना तुम्हारा अधिकार है, परंतु याद रखना, क्रोध हमेशा विनाश ही लाता है। मणिका ने क्रोध में यह चेतावनी अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद कबीले के हर कोने में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दूध में जहर मिल जाता, जिससे बच्चे मरने लगे। खेतों में नागों का बसेरा होने लगा। गांव के कुएं में सर्प की लाशें तैरने लगी। कबीले के लोग समझ गए, यह सब किसी श्राप का परिणाम है। बलदेव ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बलदेव से कहा, जिस नाग को तुमने मारा, उसकी जोड़ी तुम्हारे विनाश की योजना बना रही है। जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा, यह कबीला बच नहीं सकता। बलदेव हंसते हुए बोला, तांत्रिक, नागिन के क्रोध से हम नहीं डरते, हमें बस उसे खोज कर मारना होगा। बलदेव ने सर्प को खोजने की योजना बनाई, लेकिन मणिका चालाक थी। उसने अपनी पहचान छुपाकर गांव में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बलदेव से संपर्क किया। उसने कहा, मैं नागों के श्राप से बचने के लिए एक विशेष पूजा कर सकती हूँ, परंतु इसमें सभी गांव वालों को मेरे आदेश का पालन करना होगा। बलदेव ने उसकी बात मान ली। मणिका ने पूजा के दौरान गांव वालों को एक ही स्थान पर इकट्ठा किया। पूजा के नाम पर उसने एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे नागलोक के सभी सर्प गांव में आ गए। सैकड़ों नागों ने गांव वालों को घेर लिया। नागों ने किसी को नहीं छोड़ा। बलदेव, जिसने गर्भ से सांपों की हत्या की थी, उसे मणिका ने अपनी असली नागिन रूप दिखाकर मार डाला। लेकिन जैसे ही मणिका ने आखिरी शिकार किया, नाग देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मणिका, तुमने न्याय के नाम पर पूरे कबीले का अंत कर दिया। यह प्रतिशोध नहीं, विनाश था। तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हें भोगना होगा। नाग देवता ने मणिका को श्राप दिया कि वह सैकड़ों वर्षों तक धरती पर भटकती आत्मा बनेगी, न इंसान न सर्प। दोस्तों, गांव का विनाश तो हो गया, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बनकर रह गई। क्रोध और घमंड केवल विनाश लाता है, चाहे इंसान हो या नाग। जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तो इसका अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। कहते हैं, आज भी हिमालय की गुफाओं में मणिका की भटकती आत्मा अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है, और जो भी यात्री उसकी कहानी सुनता है, वह उसे यह याद दिलाता है कि माफ करना प्रतिशोध से ज्यादा बड़ा कर्म है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।